अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये है चैप्टर नंबर 10, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और इसका हमारे पास जो आज इस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है, दिस इज 10.3। 10.3 जो है ये हमारे इस टॉपिक का पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जो आप कह लें बाकायदा पेपर में आपसे पूछा जाता है, जिसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है। तो ये टॉपिक जो है ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। याद रखना है ये पेपर में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आता है। 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा जाएगा। ठीक है जी। और इसके अलावा इस टॉपिक से जो एमसीक्यूज हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो भी पूछे जाते हैं, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अगर हम देखें तो लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है ये बेसिकली आपकी बुक से पिक्चर जो है ये ली गई है। इसमें अगर आप देखें तो जो पहला पैराग्राफ है, पहले पैराग्राफ में हमें माइक्रोस्कोप के बारे में, सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बताया गया। अच्छा, एक और बात याद रखनी है कि ये जो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है इसको मुख्तलिफ नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि इसको हम कहते हैं सिंपल कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ये इसमें सिंपल हमारे पास एक लेंस होता है। या अगर आप देखें तो इसका जो दूसरा नाम है वो हमारे पास है मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है जी। मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। तो इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं और सिंपल कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही कन्वर्जिंग यानी कन्वेक्स लेंस यूज होता है। ठीक हो गई बात। और अगर आप देखें तो वो जो पहला हमारे पास पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर सिंपली हमें ये बताया गया है कि कन्वेक्स लेंस जो है वो बेसिकली चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। और इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक है। और इससे जो इमेज बनता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं और वो इमेज कहाँ पे बनता है। ठीक है। तो मैंने इन्हीं तमाम चीज़ों को जो है वो सिंपल यहाँ पे अगर आप देखें तो अलग अलग करके लिख लिया है, ताकि आपको पेपर में सॉल्व करते हुए जो है वो दिक्कत पेश ना आए। ठीक है। सबसे पहले जो है अगर हम देखें तो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है व्हाट इज माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं। ठीक है। तो माइक्रोस्कोप जो है, माइक्रोस्कोप इज अ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, ये खास तरह का आला है। वी यूज टू सी द थिंग्स, जिसे हम चीजें देखने के लिए यूज करते हैं। दैट आर टू टाइनी, यानी कौन सी चीजें भाई, ऐसी चीजें जो साइज में बहुत छोटी हैं। टू बी सीन विद जस्ट आवर आइस। ठीक है। यानी इतनी छोटी चीजें हैं जो मतलब हमारी आंख से वो मुश्किल नजर आती हैं, उनको वाज़ेह तौर पे देखने के लिए, उनके अंदर डिटेल्स को देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। ठीक है जी। अगर आप आगे देखें, थिंक ऑफ दैट एज गिविंग योर आईज सुपर पावर्स टू सी वेरी स्मॉल वर्ल्ड। कहता है कि ये जो लेंसेज होते हैं ये हमारी आंखों को जो है वो सुपर पावर प्रोवाइड करते हैं, ताकि हम जो है वो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द एक दुनिया बसाए हुए हैं उनको हम इस लेंस की मदद से जो है वो देख सकते हैं। ठीक है जी। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास थी माइक्रोस्कोप। अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास की बात करें तो ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये पिक्चर एक मैग्नीफाइंग ग्लास में है, जिसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि एक हमारे पास रूलर है। ठीक है। उसके ऊपर बहुत सारी रीडिंग्स लिखी हुई हैं। आपको पता है कि यहाँ पे जो रीडिंग्स होती हैं उनको फर्दर सब डिवाइड किया जाता है। तो कई दफ़ा एक्सपेरिमेंट करते हुए हमें रीडिंग्स को एक्यूरेटली मेजर करना होता है, तो उसके लिए भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास अपने लैब में जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिंपल अगर आप देखें तो ये पिक्चर जो है ये मैग्नीफाइंग ग्लास की है। ये मैग्नीफाइंग ग्लास आपने इसके अलावा और बहुत जगह पे देखा होगा। अक्सर औक़ात जब आप कहीं पे बाजार में जाएं कोई चीज़ ठीक करवाने, लाइक टीवी, बोर्ड वगैरह, या और वॉच ठीक करवाने जाएं, तो अक्सर औक़ात आपने वहाँ पे जो वॉच मेकर है या मैकेनिक है उसको आपने ये ग्लास इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। इसके अलावा अगर आप मूवीज़ देखें तो अक्सर मूवीज़ में स्पाई जो हैं, जो डिटेक्टिव हैं, वो भी इस तरह का जो है वो ग्लास इस्तेमाल करते हैं मूवीज़ में। इसके अलावा जो फोरेंसिक साइंसेस से लोग ताल्लुक़ रखते हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब हम आ जाते हैं माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप जो है ये हमारे पास याद रखना है दो तरह की होती है। ठीक है। यानी जो माइक्रोस्कोप है ये दो तरह की होती है। एक होती है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है। जो कि बेसिकली हमारा आज का टॉपिक भी है।
ठीक है, यानी याद रखना है इसकी हमारे पास टू टाइप्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास है सिंपल माइक्रोस्कोप, जबकि जो दूसरी टाइप है दिस इज कॉल्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, यानी एक हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरी क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो आज का टॉपिक बेसिकली हम स्टडी करने जा रहे हैं दिस इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम सिंपल माइक्रोस्कोप को डिफाइन करते हैं। अ सिंपल माइक्रोस्कोप इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप। ये सबसे सादा टाइप जो किस्म है माइक्रोस्कोप की, उसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। इससे अब वाज़ेह नहीं होता कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, तो याद रखना है इट यूजेस जस्ट वन कन्वेक्स लेंस। इसके अंदर हम सिर्फ एक कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अ लेंस दैट कर्व्स आउटवर्ड, ऐसा लेंस जो कि साइडों से कर्व होता है टू मेक थिंग्स लुक बिगर। इससे हम चीज़ों को यानी ये हमें चीज़ें बड़ी करके दिखाता है साइड में। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पे बाई कन्वेक्स लेंस का जिक्र हो रहा है। ठीक है, ये लेंस जो होता है ये दरमियान में से, मिडल में से थिक यानी मोटा लेंस होता है, जबकि साइडों से ये थिन यानी फ्लैटर होता है, यानी पतला होता है। ठीक है, इट्स ऑफन कॉल्ड मैग्नीफाइंग ग्लास, इसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। तो याद रखना है कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप है इसमें हमारे पास सिंगल कन्वेक्स लेंस यूज होता है। ठीक है, तो ये जो लाइन है दिस इज एमसीक्यूज। ठीक है, ये आपके पास आपका एमसीक्यू है कि ये पेपर में पूछा जा सकता है कि सिंपल माइक्रोस्कोप में कितने लेंस यूज होते हैं, तो आपने बताना है इसमें जस्ट सिंगल जो है वो वन लेंस जो है ये इस्तेमाल होता है। ठीक हो गई बात। अब हम इसकी जो है वो आगे एग्जांपल्स देखते हैं कि हमारी रियल लाइफ में ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो याद रखना है कि हमारे पास ये वॉच मेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। अक्सर आप अगर वॉच ख़राब हो जाए तो आप वॉच मेकर के पास जाते हैं या वॉच मैकेनिक के पास जाते हैं, तो अक्सर औकात वो भी आपको जो है ये इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हुए दिखाई देता है। बेसिकली वो जो वॉच के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको विजिबल और अच्छे तरीके से देखने के लिए वो जो है ये मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करता है। ज्वेलरी मेकिंग फीमेल जो है वो स्पेशली जब जाती हैं ज्वेलरी खरीदने, तो अक्सर औकात उन्होंने देखा होगा कि जो ज्वेलर है वो बेसिकली ये सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करता है ताकि वो ज्वेलरी के अंदर छोटे छोटे पैटर्न्स जो हैं या डिजाइन जो हैं उनको अच्छे तरीके से समझ सके। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल है। ठीक है, तो ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में बड़ी अहमियत का हामिल है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होते हैं सॉइल के, जो सॉइल साइंसेज से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, वो बेसिकली इसको देखते हैं कि सॉइल में बेसिकली क्या प्रॉपर्टीज़ हैं या उसके अंदर कीड़े मकोड़े वगैरह भी हैं, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए। इसके अलावा अक्सर मूवीज में हमने देखा होगा कि पाम रीडिंग के लिए एक पामिस्ट जो है वो बेसिकली इसको यूज करता है, जो हाथ की लकीरें हैं उसको देखने के लिए हैं, ताकि आपकी अच्छी किस्मत वो आपको बता सके, चूना लगा सके। ठीक है, आगे है डर्माटोलॉजी। ये डर्माटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली, या स्किन स्पेशलिस्ट, वो बेसिकली आपकी स्किन के अंदर मुख्तलिफ तरह के जो डिजीज़ होती हैं, अक्सर औकात आपने देखा होगा मुख्तलिफ तरह के स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, तो उनको स्टडी करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। बायोलॉजिस्ट, ठीक है, जो लोग बायोलॉजी, लाइफ साइंसेस, ठीक है, जिंदगी जिनको पसंद है, तो बेसिकली वो लोग जो है वो भी सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट तरह के छोटे छोटे जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और जैसे कि फंजाई, एलजी और दूसरे स्पेसिमन्स वगैरह, उनको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अदर यूजेस क्या हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो इनलार्जिंग द इमेज ऑफ लेटर्स ऑफ अ बुक। अक्सर औकात आपने देखा होगा बुक लोग पढ़ते हुए भी ये इस्तेमाल करते हैं। विजुलाइजिंग द डिटेल ऑफ स्टैम्प्स और इनग्रेविंग्स, अगर आपने किसी चीज़ पे इनग्रेविंग कराई है और वो बहुत छोटी है तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं। चेकिंग द टेक्सचर ऑफ फाइबर्स और थ्रेड्स ऑफ द क्लॉथ, टेक्सटाइल से रिलेटेड जो लोग हैं, ठीक है, वो बेसिकली जब कपड़ा बनता है उसके ऊपर टेक्सचर्स को चेक करने के लिए, फाइबर को चेक करने के लिए जो है वो ये इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्तलिफ हैं, पेपर में ये आपसे जो है एक सवाल शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास, यानी व्हाट इज सिंपल माइक्रोस्कोप, बताएं सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होती है। ठीक है, राइट इट्स टू यूजेस
इन एवरीडे लाइफ, अपनी डेली या रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इसका क्या इस्तेमाल है, तो उससे रिलेटेड भी आप बता सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन हो गया और इस्तेमालात हो गए। जब पेपर में आपने लिखना है कोशिश करें दो तीन बस लिख लें, बाकी जो है वो आप वैसे जो है उसको याद रखें। ठीक है जी। तो ये हमारा जो पहला पैराग्राफ है उसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब जब हम आगे आते हैं तो आगे है कि अब ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क्स। ठीक है, कि यानी जो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास है ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है। इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये एक ह्यूमन आई है। ठीक है, तो ये एक इंसानी आंख है। इसके आगे अगर आप देखें तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट जिसको हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है जी, और इसको हमने ओ से लिखा है और इसकी जो हाइट है दिस इज डिनोटेड बाय ए बी। ठीक है, तो जब ये इसकी रेज हमारी आंख में इंटर होती हैं तो जो हमारी आंख के ऊपर विजुअल्स विजुलाइज या एंगल बनता है, व्यूइंग एंगल, दिस इज कॉल्ड अल्फा। ठीक हो गया। और इसका जो यहाँ से डिस्टेंस है दिस इज एट नियर पॉइंट। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो किस पे पड़ा हुआ है, ये नियर पॉइंट पे पड़ा हुआ है, दिस इज कॉल्ड पी। ठीक है जी। अब अगर आप आगे देखें तो याद रखना है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन इसमें क्या होगी, बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर आ जाता है। अक्सर ये एमसीक्यूज में भी देखने को मिलता है कि बताएं जब आप कन्वेक्स लेंस को एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होती है। ठीक है, तो ये जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, तो याद रखना है कि जब भी आपने किसी चीज़ का मैग्नीफाइड व्यू लेना है तो यू वांट टू लुक एट मस्ट बी प्लेस्ड क्लोजर टू द लेंस देन इट्स फोकल लेंथ, यानी इन साइड द फोकस। तो बेसिकली आपने उस ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, इन साइड द फोकस रखना है। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। अगर आप देखें तो यही वो बाई कन्वेक्स लेंस है जो आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जिसको हमने पीछे ओ से डिनोट किया था। तो ये ऑब्जेक्ट है, अगर आप देखें दिस इज कॉल्ड फोकस, ये हमारे पास लेंस का फोकस है। तो अगर आप देखें तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो फोकस के इन साइड जो है वो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इन साइड द फोकस रखेंगे तो हमने पीछे पढ़ा है कि जब भी बाई कन्वेक्स लेंस में कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर, ये अगर आप देखें दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर जिसको हमने यहाँ से ओ से डिनोट किया है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस के दरमियान में पड़ा होगा तो याद रखना है जो हमारे पास इमेज बनेगा वो उसी साइड पे होगा, इसको हम इरेक्ट कहते हैं। ठीक है, और ये इमेज वर्चुअल है क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने इसको डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करके यहाँ पे इस पॉइंट तक हमने इसको मिलाया है। ठीक है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल इमेज है सॉरी, और ये इरेक्ट है। ठीक है, यानी इसकी भी वही बिल्कुल डायरेक्शन है जो हमारे ऑब्जेक्ट की है। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पे आई से डिनोट किया है। ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास दोनों जो डायग्राम्स हैं, ये आपकी बुक में अगर आप देखें तो ये यहाँ पे भी दोनों डायग्राम्स बनी हैं। ये डायग्राम्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये वाली डायग्राम जो बी डायग्राम है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, अगर आप ये बनाना चाहते हैं आप ये बना लें, अगर आप ये वाली डायग्राम बनाना चाहते हैं ये बना लें, दोनों बेहतरीन डायग्राम्स हैं। ठीक है, दोनों में कोई इशू वाली बात नहीं है। अब अगर आप देखें तो अब हमने बताना है कि बेसिकली जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस के इनसाइड रखेंगे तो जो हमारे पास इमेज बनेगा, इमेज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, व्हाट काइंड ऑफ इमेज डू वी सी, यानी जो इमेज आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये वाला, ये जो इमेज है इस इमेज की क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो याद रखना है सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको नजर आ रही है कि इसकी ये करेक्टरिस्टिक है, ये इन लार्ज है। इन लार्ज है मीन मैग्नीफाइड है। ठीक है, ठीक है, सॉरी, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। हाँ, तो ये इमेज जो है ये बेसिकली मैग्नीफाइड। ठीक है, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। ठीक है जी, तो साइज ऑफ इमेज को मैं आई से लिख लेता हूँ, इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्निफिकेशन है। ठीक है, कहते हैं इट्स लुक बिगर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो अगर आप देखें तो ये आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और अगर आप देखें तो ये हमारा इमेज है। आप दोनों के साइज में क्लियरली फर्क को देख सकते हैं।
ठीक है। सेकंड जो है हमारे पास प्रॉपर्टी, वो हमारा वर्चुअल है। जो इमेज है दिस इज वर्चुअली वर्चुअल इमेज, विच मीन्स दैट कि यहाँ पे एक्चुअली रेस जो है वो आपस में नहीं मिल रही। द इमेज अपीयर्स टू बिहाइंड द लेंस, अगर आप देखें तो ये इमेज जो है ये लेंस के बिहाइंड यानी उसी साइड पे बन रहा है जिस साइड पे आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है। और कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन, हम इस इमेज को स्क्रीन पे प्रोजेक्ट नहीं कर सकते लाइक अ मूवी, जैसे हम मूवी को जो है प्रोजेक्ट करते हैं। इट ओनली एग्जिस्ट व्हेन यू लुक थ्रू द लेंस, ये तब ही एग्जिस्ट करेगा जब आप इसको अपनी आंख की मदद से जो है वो लेंस के थ्रू देखेंगे। ठीक हो गई बात, दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है दिस इज इरेक्ट, ये हमारे पास जो है इरेक्ट होता है, मतलब राइट वे अप होता है। ठीक है। राइट वे अप से मुराद है कि जिस तरफ आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में ये बनता है। ठीक है। और अप साइड डाउन से मुराद होता है यानी डाउनवर्ड। ठीक है, यानी अगर आपको मैं समझाऊं तो जो एक्चुअल में होता है वो नीचे होता है। दिस इज कॉल्ड अप राइट डाउन। ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे नहीं बनता। तो जबकि अगर आप देखें तो बिल्कुल उसी, यानी अगर आप देखें तो ये लाइन ऑब्जेक्ट की जो है प्रिंसिपल फोकस से अपवर्ड है, तो ये अगर आप देखें इमेज भी जो है वो हमारा अपवर्ड है। ठीक है। अगर आप देखें आगे हमारे पास है पोजीशन, द इमेज इज टिपिकली फॉर्म्ड एट द नियर पॉइंट, याद रखना है इमेज कहाँ पे बनता है, नियर पॉइंट पे। द क्लोजेस्ट डिस्टेंस एट विच योर आई कैन कंफर्टेबली फोकस, यानी वो डिस्टेंस होता है जहाँ पे हमारी आंख बड़ी आसानी के साथ जो है वो फोकस कर सकती है, और इसको हम अमूमन जो है वो 25 सेंटीमीटर लेते हैं फॉर अडल्ट। ये हमने पहला टॉपिक बड़ा डिटेल से पढ़ा था, तो ये आपने याद रखना है। अब पेपर में आपसे यहाँ से बहुत सारे जो है इसी टॉपिक से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। ठीक है। तो याद रखना है कि ये टॉपिक जो है ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर औकात पेपर में इससे एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो हमारा बेसिक मकसद है इस टॉपिक को पढ़ने का वो बेसिकली ये है, यानी हमने मैग्नीफाइंग पावर जो है वो बेसिकली डिराइव करना है, उसका फॉर्मूला किसके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। ठीक है। तो कहता है दिस टेल्स अस, ये हमें बताता है हाउ मच बिगर द सिंपल माइक्रोस्कोप मेक्स द ऑब्जेक्ट अपीयर कंपेयर टू द नेकेड आई। कहता है कि यानी सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर से मुराद बेसिकली वो चीज़ है जिसमें ये माइक्रोस्कोप हमें किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाती है अ, उस इमेज के मुकाबले में जिसे हम बगैर लेंस या बगैर माइक्रोस्कोप के देखते हैं। ठीक है। मतलब एक दफ़ा आप बगैर सिंपल माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किए बगैर जो है वो देखते हैं, नेकेड आई कहते हैं ऐसी आंख जिसके आगे कोई लेंस या कोई इस तरह का जो ऑब्जेक्ट है वो ना पड़ा हो। ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट आप यूज ना कर रहे हो, तब जो बेसिकली हम देख रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कि दिस इज ऑब्जेक्ट इज सीन बाय द नेकेड आई। ठीक है। तो जब हम यहाँ पे बेसिकली इससे मुराद ये है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं नेकेड आई से और फिर हम उसको देखते हैं अगली दफ़ा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, तो मैग्नीफाइंग पावर हमें ये बताती है कि बेसिकली नेकेड आई के मुकाबले में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके कितना आपने इमेज के साइज को जो है वो इंक्रीज किया है। ठीक है। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ एंगल, ये हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है। दिस इज एंगुलर मैग्निफिकेशन सबटेंडेड बाय द इमेज एट द आई, यानी वो एंगल जो इमेज आपकी आंख पे बना रही है। दिस इज डिनोटेड बाय बीटा बाय यूजिंग द माइक्रोस्कोप, यानी इसमें हमने कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करना होता है। द एंगल सबटेंडेड, और डिनोमिनेटर में जो हमारे पास एंगल आएगा वो ऑब्जेक्ट का एंगल है, विद अनएडेड आई अल्फा विच इज प्लेस्ड एट द नियर पॉइंट, जिसको हमने कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, नियर पॉइंट। अगर आप देखें तो ये आपको वो इमेज जो है ये यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा होगा। इसमें अगर आप देखें तो हमने ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पे प्लेस किया हुआ है, और ये जो एंगल बना रहा है दिस इज एंगल इज कॉल्ड अल्फा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जो यहाँ पे हमारे पास एंगल बनेगा दिस इज कॉल्ड बीटा। इसको अगर आप देखें तो ये यहाँ पे आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एंगल छोटा सा बीटा बन रहा है। ठीक है। तो आप उसको यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एंगल अल्फा हो जाएगा, दिस इज एंगल कॉल्ड बीटा। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बनेगा दिस इज एंगल इज कॉल्ड बीटा एंगल। ठीक हो गई बात। तो अब हमने बीटा ओवर अल्फा जो है ये हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर आ गई। अब हम देखना ये चाहते हैं कि बेसिकली जो मैग्नीफाइंग पावर है
सिंपल माइक्रोस्कोप की है वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, तो उसके लिए अब हम डेरिवेशन करेंगे फॉर मैग्नीफाइंग पावर फॉर्मूला। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर को हम m से लिखते हैं। ठीक है, m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट साथ साथ लिखता जाता हूँ, तो आपने वो जो है देख लेने, m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। ठीक हो गई बात, ये हमारे पास पहला स्टेप आ गया है। अब हमने सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वो ये है कि हमने एंगल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने एंगल अल्फा के लिए कैलकुलेशन करनी। ठीक है, अब अगर आप देखें तो अल्फा एंगल कहाँ पे बना था, अगर आप जरा गौर से देखें तो जो अल्फा एंगल है वो तब बना था जब हमने इस ऑब्जेक्ट को नियर पॉइंट पे रखा था और यहाँ पे हमने कोई भी किस्म का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया था, यानी ये नेकेड आई से हमने देखा था। ठीक है, अब ये एंगल हमने कैलकुलेट करना है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये एक ट्रायंगल बन रही है, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर आप जरा गौर से देखें तो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ऑब्जेक्ट्स में देखते हैं यहाँ पे नहीं है हमारे पास, चलो बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल जो है वो ट्राई एंगल है। इसमें अगर आप देखें तो ये हमारे पास एंगल अल्फा है, दिस इज कॉल्ड 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो याद रखना है अल्फा और 90 डिग्री के दरमियान में हमारे पास होती है बेस। ठीक है, और 90 डिग्री इज परपेंडिकुलर और यहाँ पे हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक राइट है। अब हमने अल्फा कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेंगे टेन अल्फा। ठीक है, टेन एल्फा। ठीक है, टेन अल्फा किसके बराबर होता है, अगर आप देखें तो टेन अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, अब जरा गौर से देखें तो टेन अल्फा में हमारे पास परपेंडिकुलर पे कौन चीज़ पड़ी हुई है, अगर आप देखें परपेंडिकुलर पे यहाँ पे हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ पे ए और बी से डिनोट किया है और उसको हम लिख रहे हैं उसको ओ से। ठीक है, तो परपेंडिकुलर पे जो चीज़ पड़ी है दिस इज आवर ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है, और नीचे अगर आप देखें बेस पे, तो बेस पे हमारे पास जो है वो डिस्टेंस है किसका, ऑब्जेक्ट का, और वो हमारे पास किस पे पड़ा हुआ है, डी पे। तो इसको हम लिख लेंगे टेन अल्फा इज इक्वल टू ओ ओवर डी। ठीक है, क्योंकि जो पी है वो किस पे पड़ा हुआ है, डी पे। ठीक है, सही हो गई जी बात, ये हमारे पास आ गया। अगर आप जरा गौर से देखें तो यही चीज़ें हमें यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी कि जो एंगल है ये हमने निकालना है अनएडेड आई का, व्हेन द ऑब्जेक्ट हाइट, जिसको हमने इसको ऑब्जेक्ट की हाइट को ओ से डिनोट किया, इज वीविंग एट द नियर पॉइंट डी बाय द नेकेड आई। तो फ्रॉम द डायग्राम, वही डायग्राम अगर आप देखें तो टेन अल्फा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, ओ ओवर डी। और से देखते हैं कि हमारा रिजल्ट बिल्कुल, अगर आप देखें तो जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है दिस इज टेन अल्फा इज इक्वल टू ओ ओवर डी। ठीक है, तो यानी जो एंगल में हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा दिस इज टेन अल्फा इज इक्वल टू ओ ओवर डी। ठीक है, ये हमने कैसे डिनोट किया है, यहाँ पे अगर आप देखें तो हम इस पॉइंट को चले नाम दे देते हैं एस का। ठीक है, तो ये ट्राइंगल बन जाएगी, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल एस ए बी। ठीक है, एस ए बी ट्राइंगल हमने ऊपर पढ़ी थी, उससे हमने ये वाला फॉर्मूला जो है ये डिराइव किया। ठीक हो गई बात। अब अगर आप देखें तो ये हमारे पास वो ट्राइंगल यहाँ पे बनी हुई आपको नजर आ रही है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नीचे। तो चूंकि वो कहता है कि ये एंगल बहुत छोटा है, लिहाजा हम आम तौर पे टेन अल्फा को किसके इक्वल लिखते हैं, अल्फा के। ठीक है, तो यानी टेन अल्फा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, अल्फा के। तो ये हमारे पास बन जाएगा अल्फा इज इक्वल टू ओ ओवर डी। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ओ ओवर डी के इक्वल आ गया। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर वन। अगर आप देखें दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर वन। ठीक है,
इसको हमने नाम दे देते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है। अब जो दूसरा स्टेप करना है वो हमने करना है एंगल बीटा निकालना है एडेड आई का, जिसमें हम कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे लाइक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक माइक्रोस्कोप। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो वो लिखता है व्हेन viewing द virtual इमेज ऑफ हाइट आई फॉर्म्ड बाय द लेंस आल्सो एट डिस्टेंस नियर पॉइंट। तो ये इमेज भी कहाँ पे बनता है, नियर पॉइंट पे बनता है। ठीक है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है ये डायग्राम आपको नजर आ रही है। ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो ये वाला एंगल जो है ये अब हमने निकालना है बीटा। ठीक है। जो बिल्कुल यहाँ पे बन रहा है, ये जो रे आपको नजर आ रही है, ठीक है, जो ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रही है, इस रे का हमने ये जो है एंगल बनाना है। ठीक है। अगर आप देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा थोड़ा सा है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास ट्राइंगल है, दिस इज कॉल्ड ए डैश बी डैश, और इस कॉर्नर को हम दे देते हैं एस डैश का नाम। ठीक है जी। और ये हमारे पास चूंकि हमारा इमेज है, इमेज को हम लिख लेते हैं आई से इसकी हाइट को। ये वाला एंगल हमारे पास बीटा है। ये वाला एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ये जो बीच में है दिस इज कॉल्ड बेस। ये हमारे पास परपेंडिकुलर। ठीक है। दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, सही हो गई बात। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या निकालना है, टेन निकालना है, वैसे ही हम निकालेंगे। दिस इज टेन बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अगर आप देखें तो टेन बीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अगर आप देखें दिस इज इमेज, और नीचे जो है ये हमारा डिस्टेंस है। आपको अमूमन पता है कि इमेज के डिस्टेंस को हम किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड क्यू। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा इमेज है वो किस पे बन रहा है, नियर पॉइंट पे, तो हम क्यू को किसके इक्वल ले लेंगे, डी के। दिस इज कॉल्ड आई ओवर डी। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा टेन बीटा का। ठीक है जी। तो अब हम नीचे चल के देखते हैं क्या यही चीज़ है, बिल्कुल अगर आप देखें तो यही है। यानी सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, हमने एंगल बीटा फाइंड करना है। ठीक है। अगर आप देखें तो एंगल बीटा के लिए हमने क्या यूज़ किया था, उसके लिए हमने ट्राइंगल ली थी विद द हेल्प ऑफ, ट्राइंगल डेल्टा एस डैश ए डैश बी डैश। ठीक है। तो वहां पे हमने फाइंड किया था टेन बीटा इज इक्वल टू, किसके इक्वल आया था, आई ओवर डी के इक्वल आया था। ठीक हो गई बात। और अभी हमने यहाँ पे कहा कि फॉर स्मॉल एंगल जो है टेन बीटा किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे, यानी बीटा इज इक्वल टू आई ओवर डी। ठीक है। इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अगर आप देखें तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है। अब हम देखें तो थर्ड स्टेप जो है, जो हमारा तीसरा स्टेप है, वो हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। ठीक है। सब्स्टि सब्स्टिट्यूटिंग इन एम इज इक्वल टू बीटा ओवर एल्फा। अगर आप देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा m इज इक्वल टू बीटा ओवर अल्फा। बीटा की वैल्यू है आई ओवर डी। नीचे अगर आप देखें अल्फा की वैल्यू है ओ ओवर डी। तो ये बन जाएगा आई ओवर ओ। ये नीचे वाला डी ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला डी नीचे आ जाएगा, तो दिस इज डी ओवर डी। डी ओवर डी कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आई ओवर ओ मल्टीप्लाई बाय वन। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा m इज इक्वल टू आई ओवर ओ। यानी हमारे पास जो मैग्निफिकेशन होती है, दिस इज अ रेशो बिटवीन डिस्टेंस ऑफ इमेज ओवर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन के इक्वल आ गया। यानी यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन और एंगुलर मैग्निफिकेशन जो है वो आपस में बराबर होती है। ठीक होगी क्लास। अब हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लेंस प्रॉपर्टीज। वी नो दैट लीनियर मैग्निफिकेशन इज आल्सो गिवन बाय आई ओवर ओ इज इक्वल टू क्यू ओवर पी। और क्यू जो है वो इमेज डिस्टेंस होता है और पी जो है वो
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, ये हमने लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में पढ़ा था कि हम आई ओवर ओ को क्यू ओवर पी के इक्वल भी रख सकते हैं। अब चूंकि आप देखें हमारा जो इमेज है वो वर्चुअल इमेज है और ये कहाँ पे बन रहा है, नियर पॉइंट में, तो इसको हम जो है इसके साथ हम नेगेटिव साइन यूज करेंगे क्योंकि ये सेम साइड पे बन रहा है, वर्चुअल है, ठीक है, रिलेटिव टू द फोकल पॉइंट इन स्टैंडर्ड कन्वेंशन। तो इसके साथ फिर हम लिख लेंगे Q इज इक्वल टू डी और इसके साथ यूज करेंगे माइनस का साइन, ठीक है। तो अगर आप देखें तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला है, ये हमारे पास जो है वो क्या बन जाएगा, यानी आपने अभी कहा कि m इज इक्वल टू आई ओवर ओ को हम बराबर रख सकते हैं Q ओवर डी के, सॉरी Q ओवर P के, ठीक है जी। और ये इमेज कहाँ पे बन रहा है, लीस्ट डिस्टेंस पे, तो दिस इज कॉल्ड D ओवर P, ठीक है। अब अगर आप आगे देखें तो अब हमने यूज करना है लेंस फॉर्मूला। ये हमारे पास अगला स्टेप है, दिस इज स्टेप नंबर 4, ठीक है। तो चौथा स्टेप जो है ये हमारे पास आ गया। हाँ, ये सब्स्टिट्यूशन वाला जो है दिस इज थर्ड स्टेप, ठीक है। स्टेप नंबर 4 हमने क्या यूज करना है, लेंस फॉर्मूला, वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ठीक है। ये अगर आप देखें तो ये लेंस फॉर्मूला जो है हमारे पास लिखा हुआ है। तो चूंकि हमने इमेज को क्या लिया है, वर्चुअल है हमारी इमेज, और ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे पड़ी है, तो हम जो है इसको रिप्लेस कर देंगे क्यू को किससे, डी से, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे साइन चेंज होके माइनस हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/p माइनस 1/d, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, ये बन चुका है। अब हमने क्या करना है, 1/p को एक साइड पे कर लेना है। तो आप देखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/f, ये वाली जो टर्म है 1/d, ये इस साइड पे माइनस वाली है, दूसरी साइड पे जाएगी तो प्लस हो जाएगी, प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/p। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हमने दोनों साइडों पे किससे मल्टीप्लाई करना है, d से, ठीक है। मल्टीप्लाई विद d ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को d से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा d/f इज इक्वल टू d/d इज, सॉरी यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है, प्लस 1/p, और ऊपर चूंकि डी से मल्टीप्लाई के तो ये बन जाएगा। अब अगर आप देखें तो नेक्स्ट स्टेप जो है ये डी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा d/p इज इक्वल टू 1 + d/f। और आप जरा गौर से देखें तो d/p जो है ये हमारे पास किसके इक्वल है, मैग्निफिकेशन के इक्वल है। तो ये वाली जो चीज़ है ये किसके बराबर आ जाएगी, m के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 1 + d/f। तो ये हमारा वो फाइनल फॉर्मूला है मैग्नीफाइंग पावर का, जहाँ पे हम अब फाइनली पहुंच चुके हैं, ठीक हो गई बात। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट, दिस फॉर्मूला शो दैट फोकल लेंथ शुड बी स्मॉल फॉर हायर मैग्निफिकेशन। अच्छा, ये कैसे हमें पता चला, अगर आप देखो तो ये जो f है ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, इससे हमें पता चलता है कि मैग्नीफाइंग पावर फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप फोकल लेंथ को बढ़ाएंगे मैग्निफिकेशन पावर कम हो जाएगी, अगर फोकल लेंथ को डिक्रीज करेंगे मैग्निफिकेशन पावर इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ये भी पेपर में एमसीक्यूज में आता है, 2 दफ़ा एमसीक्यूज में पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यू पॉइंट है हमारे पास। फॉर रिलैक्स्ड वीविंग द आई इज फोकस्ड एट इन्फिनिटी, कहता है जब हम किसी चीज़ को रिलैक्स मैनर में देख रहे होते हैं आंख से तो वो फोकस करती है इन्फिनिटी पे। दिस हैपन्स व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एग्जैक्टली एट फोकल पॉइंट, ये तब होता है जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, फोकल पॉइंट पे रखें, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, लीनियर मैग्निफिकेशन का, वो फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल टू Q/p। अगर आप देखें तो इमेज हमारा कहाँ पे बन रहा है, नियर पॉइंट पे, जबकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ पे है, फोकस पे। तो ये फॉर्मूला आ जाता है m इज इक्वल टू d/f। याद रखना है ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तब है जब हमारी इमेज नियर पॉइंट पे बन रही हो और हमने अपने ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली फोकस पॉइंट पे रखा हो, ठीक है।
तो ये एक स्पेशल एमसीक्यूज है, इसको आपने याद रखना है, अक्सर औकात पेपर में या न्यूमेरिकल में पूछ लिया जाता है। आगे है डिपेंडेंस। याद रखना है कि मैग्नीफिकेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ के, ठीक है। और दिस मीन्स टू लार्ज मैग्नीफिकेशन फोकल लेंथ शुड बी स्मॉल। और जब आपने स्मॉल फोकल लेंथ का लेंस यूज करना है तो ऐसा लेंस हमेशा थिकर मोटा लेंस होता है। इससे यहाँ पे आपने सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर आपको हायर मैग्नीफिकेशन पावर चाहिए तो आपने एक फैटर लेंस जो है वो इस्तेमाल करना है या थिकर लेंस यूज करना है। अब बुक में ही एक प्रॉब्लम है कि एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, यानी एफ गिवन है। और इमेज कैलकुलेट द मैग्नीफिकेशन पावर, आपने एम निकालना है, ठीक है। और जबकि नियर पॉइंट पे हमारा इमेज बन रहा है तो ये हमारे पास डी आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी ओवर एफ, ठीक है। तो आपको पता है डी की जगह पे 25 सेंटीमीटर आ जाएगा और एफ की जगह पे 5 आ जाएगा। इसको कैंसिल किया तो हमारे पास 5 आया। 5 + 6, तो याद रखना है मैग्नीफिकेशन जो है वो हमारे पास 6 आ जाएगी। यानी अगर हम एक 5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ वाले लेंस को यूज़ करें और हमारे पास इमेज जो है वो 25 सेंटीमीटर पे बने, तो जो हमारी इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से 5 गुना बड़ी होगी, ठीक है। तो दिस मीन्स लेंस मेक द ऑब्जेक्ट 6 टाइम्स लार्जर इन टर्म्स ऑफ एंगल, ठीक है, क्योंकि ये एंगुलर मैग्निफिकेशन है। देन व्यूड एट द नेकेड आई एट द नियर पॉइंट, यानी नियर पॉइंट पे नेकेड आई से जो इमेज नज़र आ रहा है उसके मुकाबले में ये इमेज जो है वो तकरीबन 6 गुना बड़ा होगा, ठीक है। तो ये पेपर में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पेपर में बहुत दफ़ा पूछी जाती है, स्पेशली ये एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये एग्जांपल, ठीक है। तो ये आप देखें अगर पास पेपर तो उसमें अक्सर औकात ये आपको पास पेपर्स में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा पहला पोर्शन था लेक्चर का। तो मैं अभी सेकंड पोर्शन इसके बाद जो है वो रिकॉर्ड करके आपको सेंड करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।